हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर द पार्टिकुलर एंगल के बारे यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल यानी कि विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि लिखिए यहाँ पे विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा ये होता है। और विशिष्ट कोण मीन्स यानी कि पार्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल, कुछ एंगल दिए रहेंगे, उसका मान आपको बताना होगा कि साइन के लिए उसका मान क्या होगा, कॉस के लिए, टैन के लिए, सेक और कॉसेक के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं, ये देखिए हमने टेबल को पहले बना दिया है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे रेशियो है और यहाँ पे एंगल है। सबसे पहले हम 0 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर 30, फिर 45, फिर 60 एंड देन 90। यहाँ पे हम पेयरिंग के हिसाब से लिख देते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इन सभी का पेयरिंग चलता है। साइन का पेयरिंग कॉस के साथ, टैन का पेयरिंग कॉट के साथ और सेक का पेयरिंग कोसेक के साथ। सबसे पहले साइन का वैल्यू हमको लर्न करना पड़ेगा, आपकी बुक से होगा, उसको लर्न करना होगा। लेकिन यहाँ पे लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम एक ट्रिक लेकर आए हैं जो कि अगर एक साइन अगर पता चल जाएगा तो सारे टेबल आप बना सकते हो अपने मन से, ट्रिक से। तो अब ये देखिए यहाँ पर कि साइन को कैसे हम फाइंड करेंगे। तो साइन के लिए यहाँ पे हमको लिखना होगा 0/4। ये ट्रिक है, आप याद भी कर सकते हो। 1/4, देन 2/4, 3/4 एंड 4/4। इसको आपको लेना होगा, ये ट्रिक है। और इसका अंडर रूट ले लेना है, सिंपल सा इसका अंडर रूट ले लेना है। अब देखिए ये साइन के लिए है क्यों है, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए नहीं है। तो 0/4 यानी कि 0 आएगा, इसका रूट लेंगे 0 ही आएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 0, यानी कि साइन 0 का मान 0 होता है। अब देखिए साइन 30 के लिए यहाँ पे √1 और यहाँ पे √4 यानी कि 1/√4 हो जाएगा, यानी कि 1/2, यानी कि साइन 30 का मान 1/2। अब साइन 45 कैसे निकलेगा, √2/4 है। देखिए √2/4, √2 को जब निकालेंगे तो आ जाएगा, यहाँ इसको पहले सिंप्लीफाई करिए, 1/2 हो जाएगा कट के, 2 1 2 2 2 4, 1/2 यानी कि 1/√2। ये इसका यहाँ पे होगा साइन 45, 1/√2। 60 के लिए देखिए √3 तो ऊपर ही रहेगा और 4 का हो जाता है 2, यानी कि √3/2। और ये सिंप्लीफाई करेंगे 1 आएगा, √1 की वैल्यू 1। ये आपको लर्न करना होगा, या फिर इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। अब इसका पेयरिंग चलता है, साइन का उल्टा करके लिखेंगे तो ये कॉस का हो जाएगा, यानी कि जो लास्ट में है वो फर्स्ट में हो जाएगा, जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड फर्स्ट हो जाएगा। ये डायगोनली अपोजिट होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन 0 का मान 90 की जगह है वहाँ 1 हो जाएगा। ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, √3/2 है, ये का वहीं रहेगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। साइन और कॉस का तो हमने निकाल लिया। अब बात आती है टैन की। तो टैन के लिए देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अगर हम 0 डिग्री का निकालेंगे तो साइन 0 और कॉस 0 लिखेंगे।
30 के लिए लिखेंगे tan 30 इक्वल टू sin 30 अपॉन cos 30, ऐसा सब कुछ लिखेंगे। सबसे पहले 0 डिग्री बात आती है, यानी कि 0 डिग्री यानी कि sin 0 और cos 0 यहाँ लिखेंगे, तो आ जाएगा 0/1। 0/1 मतलब 0, tan 0 का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए tan 30 के जब मान निकालेंगे, थीटा के प्लेस पे 30 लिखना होगा, sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 कितना है 1/2 और cos 30 कितना है √3/2। अब इसको जब हम ये ऊपर जाता है, ये बीच मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 अपॉन 2 × √2 कैंसिल 1/√3, ये आ जाएगा 1/√3। अब देखिए tan 45 क्या हो जाएगा sin 45 अपॉन cos 45, ये देखिए कट जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा, 1/√2 अपॉन 1/√2 दैट इज 1। अब आती है tan 60 की वैल्यू। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 मतलब sin 60 और cos 60। sin 60 कितना है √3/2 है और cos 60 कितना है 1/2 है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 × √3 अपॉन 2 कैंसिल, यानी किया जाएगा √3। अब देखिए tan 90 की वैल्यू आएगी sin 90 अपॉन cos 90, ये 1/0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे वो अनडिफाइंड होता है, ज्ञात नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब tan का cos के साथ पेयरिंग चलता है, तो जैसे हम sin और cos किया था उससे उसका अपोजिट लिखते चले जाएंगे, यानी कि नॉट डिफाइंड। यहाँ लिखेंगे √3, यहाँ 1, ये यहाँ चल जाएगा, डायगोनली अपोजिट होते हैं, तो जिसके साथ पेयरिंग होता है वो डायगोनली अपोजिट लिखते चले जाएंगे। ठीक है। अब सेक की वैल्यू आती है। सेक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको रेसिप्रोकल रिलेशन जाना होगा, जो कि पहले लेक्चर में हमने दिया हुआ है पीछे। तो रेसिप्रोकल रिलेशन अब देखिए cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/sec थीटा। अब पूछ दिया कोई sec थीटा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा 1/cos थीटा, यानी कि cos की वैल्यू को 1 से डिवाइड करके लिख देना है। जैसे sec 0 की वैल्यू पूछा तो 1/cos 0 को लिखेंगे, cos 0 मतलब 1, यानी कि ये 1 आएगा। ठीक है। ऐसे ही अब 30 की आया तो 1/cos 30 मतलब √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/√3 आ जाएगा। रेसिप्रोकल रिलेशन से सब आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे sec 45 कैसे निकलेगा, sec 45 को 1/cos 45, 1/cos 45 बोलूँ cos 45 बोलूँ 1/√2, यानी 1/1/√2 ऊपर, यानी कि आ जाएगा √2। अब ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा sec 60 इज इक्वल्स टू 1/cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 1/2, यानी कि 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब sec 90 1/cos 90, 1 कर देंगे 1/0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब सेम उसका जो sec और cosec भी होता है, तो उसको पहले लिखेंगे हम नॉट डिफाइंड, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 एंड देन 1। ठीक है। ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर द स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कुछ पार्टिकुलर एंगल्स के लिए। अब हम इस पे एक सवाल देख लेते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। एक सवाल देख ही लेते हैं कि देखिए यहाँ पे, देखिए इसे सवाल दिया हुआ है, बुक से ले लेते हैं। आपके लिया है 3x इज इक्वल्स टू tan 30, तो हमको बताना है x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले tan 30 की वैल्यू देखना होगा हमको, तो tan 30
tan यहाँ देखिए 30 नीचे क्या लिखा 1/√3, तो यहाँ लिखेंगे 3x इज इक्वल्स टू 1/√3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3√3, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल, बस मान रखिए x की वैल्यू को ट्रांसफर करके लिख लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं मान लीजिए इसी पे। दूसरा क्वेश्चन है आपकी बुक से 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30 upon 1 minus tan square 30 का मान बताइए। तो tan 30 मान कितना होता है, tan 30 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan square 30, इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 में से 1 गया 2/3, यहाँ पे आ जाएगा 2/3, यानी कि 2/√3, यहाँ पे हो जाएगा 2/3, 3 चला जाएगा ऊपर और 2 इंटू इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन √3 इंटू 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3/√3। अब हम ले लेते हैं एक और सवाल आपके बुक से ही, इसको टेबल को मिटा लेते हैं, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए एक और सवाल ले लेते हैं आपकी बुक से। यहाँ पे दिया हुआ है sin 90 इज इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो a का मान हमको बता देना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको sin 90 की वैल्यू पता लेनी चाहिए। sin 90 की वैल्यू आप चार्ट से देखेंगे तो sin 90 की वैल्यू आई थिंक 1 होती है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1 इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सिंपल सी बात है कि हमने sin 90 की वैल्यू को वहाँ पे लिख दिया है और इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब देखिए हम इस tan डिनोमिनेटर को हम लेफ्ट इक्वल्स के इस साइड ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 2 tan a। ठीक है, अब 2 tan a को भी इधर ले आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, तो इधर आ जाएगा -2 tan a और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये ब्रेक करेंगे तो यही चीज फिर से हमको मिल जाएगा। अब फिर से हम यहाँ पे देखेंगे कि tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि ये ब्रैकेट पार्ट भी 0 के इक्वल होगा। देखेंगे यहाँ पे tan a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि tan a आ जाएगा आपके पास tan a इज इक्वल्स टू 1। अब आपको खुद सोचना होगा कि tan के किस वैल्यू के लिए 1 आता है, tan की किस वैल्यू में 1 आता है, tan 45 पे 1 आता है, tan 45 का मान 1 होता है, यानी कि tan a इक्वल्स टू tan 45 हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए tan a इज इक्वल्स टू tan 45, यानी a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 45। ये कैंसिल नहीं हुआ है, कभी कैंसिल नहीं होगा, डायरेक्ट आप वैल्यू लिख देंगे a इक्वल्स टू 45, जो कि हमको लाना था। तो आई होप ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू।